हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम पे हमने आपको न्यूमेरिकल बताया था। आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, कोई प्रॉब्लम है हमसे डिस्कशन करिए। आज हम लोग रे ऑप्टिक्स कंप्लीट होने के बाद हमारा जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लेसन था पहले, वो अब अपने सिलेबस में नहीं है और आपका सिलेबस आपके पास व्हाट्सएप में ग्रुप में बहुत पहले सेंड किया जा चुका है। तो आज हम लोग रे ऑप्टिक्स से बढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स की तरफ। तो अभी तक हम लोग ये कंसीडर करके आते थे कि लाइट जो है वो रे के फॉर्म में चल रही है। किस फॉर्म में? रे, यानी ग्रुपिंग ऑफ रे इज कॉल्ड लाइट। रे क्या था? इस तरीके से हम लोग मानते थे कि लाइट ये चल रही है। लेकिन अगर हम ये कंसीडर करें कि लाइट रे के फॉर्म में चल रही है तो बहुत से फिनोमिना है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम यहाँ से सीधे एक बुलेट फायर करें और सामने दीवार है तो टकरा के वापस आ जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर आपका मकान बना हुआ है और एक कमरे में हमने पानी भरना चालू किया तो धीरे धीरे सारे कमरों में पानी भर जाता है। तो पानी से सेंस है वेव और बुलेट से सेंस है रे। तो अगर लाइट रे के फॉर्म में चल रही होती तो अगर आप ये मान लीजिए यहाँ से सनराइज हो रहा है, सूरज निकल रहा है, यहाँ पे आपके घर की बाउंड्री बनी हुई है और इधर आपकी विंडो है। तो अगर हम विंडो इधर की खोलेंगे तो भी लाइट इधर उधर से घूम के आपके कमरे के अंदर आ जाएगी। ठीक उसी तरीके लाइट आएगी जिस तरीके से पानी एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहा है। तो वहाँ पर लाइट घूम के जो आ रही है तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि लाइट अगर सीधे चल रही होती तो वॉल पे आती, टकरा के वापस चली जाती। तब इस चीज को कैसे एक्सप्लेन किया जाए? तो समय समय पे अलग अलग साइंटिस्टों ने अपनी एक थ्योरी रखी लाइट के संबंध में कि लाइट किस फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट हुए न्यूटन का ये कहना था कि लाइट ट्रेवलिंग फॉर स्मॉल टीनी पार्टिकल्स दे आर कॉल्ड कॉर्पस्कुलर। न्यूटन का कहना था कि जो लाइट है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में चल रही है और उस पार्टिकल को हम कणिकाएं कहते हैं। और उसी के बिहाफ पे उसने जो अभी हम लोगों ने फिनोमिना पढ़े, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको एक्सप्लेन किया। लेकिन न्यूटन के कॉर्पस्कुलर थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स था। पहला ड्रॉबैक तो ये था कि अपनी ही स्टेटमेंट पे स्टैंड नहीं करते थे, कायम नहीं रहते थे। कहीं पे बोलते थे कि कॉर्पस्कुलर के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है और कहीं कह देते थे उसी कॉर्पस्कुलर के बीच में रिफ्लेक्शन फोर्स लगता है। जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन द स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर देन डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। न्यूटन ने कहा कि लाइट की स्पीड सघन माध्यम में ज़्यादा होगी, विरल माध्यम में कम होगी। ये किसका कहना था? न्यूटन का। उसके बाद आए हाइगेंस ने कहा कि न्यूटन की थ्योरी हम नहीं अडॉप्ट कर रहे। उसने कहा लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। किस फॉर्म में? वेव। अच्छा, वेव दिखती कैसे? समुद्र में अगर हम खड़े हैं तो अगर हम सामने से व्यू लेंगे, फ्रंट व्यू, तो वेव इस तरीके से आती हुई दिखाई देगी। ऊपर से देखेंगे तो वेव इस तरीके से बढ़ती हुई दिखाई देगी। यानी वेव के जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो दो तरीके से, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट को हम बोलते हैं फ्रंट व्यू और सेकंड को बोलते हैं अपर व्यू। अगर सामने से देखेंगे तो वेव इस तरीके से, ऊपर से देखेंगे तो गोल 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 आगे बढ़ेगी। तो हाइगेंस कहते थे कि लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है और उसको चलने के लिए मीडियम चाहिए। तो उसने पूरे यूनिवर्स में एक ईथर मीडियम को एज्यूम कर लिया। तो हाइगेंस का कहना था कि लाइट वेव के फॉर्म में चल रही है और उसने पूरे यूनिवर्स में एक ईथर मीडियम ले लिया था। हाइगेंस ये कहता था कि द स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर देन रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, यानी लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में कम और रेयर मीडियम में ज़्यादा हो। न्यूटन कह रहे थे कि लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में ज़्यादा, रेयर में कम होती है। अब इन दोनों में एक विरोधाभास आ गया। ये दोनों अपने समय के अलग अलग साइंटिस्ट थे। बहुत से लोग न्यूटन की थ्योरी अडॉप्ट करने लगे और बहुत से हाइगेंस की।
और साइंस में एक ही कॉन्सेप्ट की दो थ्योरी नहीं हो सकती। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो दूर किया फोको ने, एक साइंटिस्ट है फोको, PHOCO। तो फोको ने अपना एक लैब में एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे उसने ये बता दिया कि लाइट की स्पीड रेयर मीडियम में ज़्यादा होगी, डेंसर मीडियम में कम होगी, विरल में ज़्यादा, सघन में कम। किसने बताया? फोको ने। कैसे बताया? बाय एक्सपेरिमेंट। तो जब उसने बाय एक्सपेरिमेंट ये रिजल्ट दे दिया तो उसी दिन से कहा जाने लगा कि न्यूटन की कॉस्मोस्फीयर थ्योरी रॉन्ग है। अब बचे कौन? हाइगेंस। तो इस हाइगेंस की हमें यहीं पे टॉपिक पढ़ना है, वेव ऑप्टिक्स। तो हाइगेंस ने माना था कि लाइट किस फॉर्म में चल रही? वेव के फॉर्म में। तो अब लाइट का हम पहले पढ़ेंगे कि वेव के फॉर्म में कैसे ट्रेवल कर रही है, फिर उस वेव थ्योरी के बिहाफ पे जो भी हमने फिनोमिना है लाइट में उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद आएंगे प्लांक। प्लांक ने कहा था कि हाइगेंस ने वेव बताया, प्लांक ने कहा कि लाइट स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में चलती है। फिर प्लांक के बाद आ गए मैक्सवेल ने लेटेस्ट थ्योरी दी कि लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सारी कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा वेव ऑप्टिक्स का एकदम चैप्टर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाइगेंस वेव थ्योरी। आप लोग भी थोड़ा सा इसको स्टडी करिएगा, हम पढ़ाएंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए और वीडियो पूरा जरूर देखिए। ओके, थैंक यू।